हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक एपी की जनरल फॉर्म देखी थी और उसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीखा था और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी किया था। आज हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, एक आपको एपी दी गई है, इसका आपसे फर्स्ट टर्म ए फाइंड करने के लिए कहा गया और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो देखिए, किसी भी ए का जो फर्स्ट टर्म होता है वो तो उसका फर्स्ट टर्म आपको गिवन ही है 3/2, ये आपका फर्स्ट टर्म है इस एपी का। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे जो इसका फर्स्ट टर्म है, आपसे पूछा गया ए क्या है, ए इक्वल टू 3/2, ये है आपका फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि कॉमन डिफरेंस बताइए। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते थे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं किसी भी टर्म से उसके ठीक पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। जैसे A2 से यदि हम A1 को माइनस कर दें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर A2 क्या है, A2 मतलब सेकंड टर्म से यदि फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। देखिए, सेकंड टर्म आपका है 1/2, इससे हमने माइनस कर दिया किसको, फर्स्ट टर्म को, 3/2। तो क्या निकलेगा आपका, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर आएगा 1 -3, तो ये आ जाएगा -2। आपका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा -1। आप एक बार और डिफरेंस निकाल लीजिए दूसरे टर्म से, आप A3 माइनस A2 करके भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। A3 आपका थर्ड टर्म है -1/2, इससे आप माइनस करेंगे 1/2 को, ठीक है। माइनस का 1/2 क्या देगा, -1। देखिए, सब जगह से आपका डिफरेंस बन ही आ रहा है, इसका मतलब आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, -1। यही दो चीज़ें, यही दो वैल्यू आपसे पूछी गई थी कि फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म आपका आ जाएगा 3/2 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका -1। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। इसमें से आपको बताना है, आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी क्वेश्चन में, इसको बताना है कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जो एक एपी फॉर्म कर रहा है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, यदि एपी बन रहा है तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म उसके फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहला काम तो क्या है, पहले तो आपको यही देखना है कि एपी है या नहीं। यदि एपी है तो आपको 2 टर्म भी बताना है। तो देखिए, सॉल्यूशन करिए आप इसका फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, कोई सीक्वेंस एपी है या नहीं ये आप कैसे डिसाइड करते हो, उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, आप उनका डिफरेंस फाइंड करिए। यदि आपको डिफरेंस सेम मिलता है, कांस्टेंट डिफरेंट है, तो वो एपी है। तो सबसे पहले यहाँ से आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा 10 माइनस A1 कितना 4, 10 - 4, तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब दूसरी जगह से भी डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, एक बार और डिफरेंस निकालेंगे हम A3 माइनस A2 करके। A3 आपका कितना गिवन है 1 2 3, A3 कितना है 16 माइनस A2 कितना 1 2 2, ये A2 है 10, 16 - 2, यहाँ से भी 6 आ रहा है। इसका मतलब इनका डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर डिफरेंस सबका सेम है तो इसका मतलब ये हमारी जो सीक्वेंस गिवन है ये क्या है, एपी है। अगर ये एपी है तो आपको क्या करना है, 2 नेक्स्ट टर्म भी निकाल के बताना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कितने टर्म दिए हैं, 1 2 3 4, तो 5 और 6 2 टर्म आप और फाइंड करेंगे इसके। तो देखिए, इसको हम यहाँ करते हैं A5, आपको A5 यदि फाइंड करना है तो A5 फाइंड करने के लिए हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम A+4D, ठीक है। 5th टर्म को फाइंड करने के लिए हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A5 अगर हमें निकालना है तो A+4D, ठीक है। तो A आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म कितना है 4 इंटू D कितना है, D आपने फाइंड कर लिया 6, तो ये आ जाएगा 4 + 6 4 जा कितना होता है 24, तो आपका A5 आ जाएगा 28। एक टर्म आपने फाइंड कर ली, एक टर्म और निकालिए, आपको 2 टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हम A6 निकाल देंगे। A6 कितना होगा हमारा, A+5D, जनरल फॉर्म में A+5D। A आपको गिवन है कितना है 4, 5 इंटू D भी हमारे पास है 6, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 30, तो A6 आ जाएगा आपका 34,
ठीक है। तो इस जो आपकी पहली सीक्वेंस दी है, पहली एपी दी है, इसके दो नेक्स्ट टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, 28 एंड 34, ठीक है। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए सेकेंड पार्ट में पहले तो आप ये फाइंड करिए ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तब हम इसके नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करेंगे। तो एपी फाइंड करने के लिए अभी हमने क्या सीखा, कोई सीक्वेंस एपी में है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप डिफरेंस फाइंड करिए। देखिए हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 क्या है इसमें, फर्स्ट सेकेंड टर्म है आपका -1, -1 से माइनस करोगे कितना, उसके a1, तो ये आ जाएगा आपका -2। एक बार डिफरेंस और फाइंड कर लीजिए आप, d इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 कितना है आपके पास, 1 2 3, a3 कितना है -3, माइनस करोगे, a2 कितना है -1, तो -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो क्या आएगा -2। देखिए हमारा डिफरेंस यहाँ से -2 आया, यहाँ से भी -2। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है इसका डिफरेंस -2 आ रहा है, जो कि सेम है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये आपकी सीक्वेंस भी एक एपी में गिवन है। अगर ये एपी है तो इसके हम नेक्स्ट टू टर्म और फाइंड करेंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए कितने टर्म गिवन है आपको, 1 2 3 4, तो 5 और 6 टू टर्म और फाइंड कर लीजिए। 5 टर्म मतलब हम a5 फाइंड करते हैं। a5 को जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, a प्लस 4d। a आपके पास गिवन है, a कितना है 1 प्लस 4 इंटू डी कितना है -2, तो कितना आ जाएगा 1। इस देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा माइनस का 8, तो ये आ जाएगा आपका -7। इसका नेक्स्ट टर्म जो फिफ्थ टर्म है वो आ जाएगा -7। इसका a6 और फाइंड कर लीजिए आप। a6 की जनरल फॉर्म क्या होगी, a प्लस 5d। a आपको गिवन है, d भी आपको गिवन है -2, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा -9, ठीक है। तो ये एपी है, इसकी 4 टर्म गिवन है, फिफ्थ और सिक्स टर्म क्या होगी, -7 और -9।